सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक टर्म डिस्कस की, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन एटम के या कार्बन एलिमेंट के, जिन में कार्बन के साथ जनरली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और इनके अलावा एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजेंस भी हो सकते हैं। सो कंपाउंड्स in which a carbon atom is held with hydrogen and one or more other elements may be present like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens. These compounds we call them organic compounds और इनको हम organic chemistry के अंडर स्टडी करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं which entirely or exclusively contain carbon and hydrogen atoms। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके जो डिराइवेटिव्स होते हैं, इन्हीं के डिराइवेटिव्स एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को इन एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हम मोर प्रिसाइसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मोर प्रिसाइसली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है, या हम ये कह सकते हैं इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives। So dear students, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं they are of three types। पहला जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दीज आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन स्पेशीज। और इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर इंटायरली सिंगल बॉन्डेड, और इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और जो वैलेंसी होती है, और वी कैन से दे आर सैचुरेटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। इनकी जो वैलेंसी होती है दैट इज सेटिस्फाइड by hydrogen atoms। So saturated hydrocarbons are the simplest hydrocarbon species which entirely contain carbon-carbon single bonds, and further they are saturated by hydrogen atoms like this। और इन saturated hydrocarbon को हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज CnH2n+2, और इनको हम कहते हैं अल्कान्स। और ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, दिस इज फॉर नॉन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें लीनियर चेन्स या ब्रांच होते हैं, इनमें कोई रिंग या क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कार्बोसाइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन स्पेशीज which entirely contain single bonds, that is carbon-carbon single bonds, and further they are saturated by hydrogen atoms. If we see their non-cyclic molecules, they are represented by this general formula CnH2n+2, and they are known as alkanes। Dear students, यहाँ पे जो N है, N represents the
number of carbon atoms. यहाँ से इस फार्मूला से हम किसी भी अल्केन या किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो नॉन साइक्लिक हो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सपोज अगर n जो है सपोज इट इज 4, so we can write here C4H 2 into 4 means 8 plus 2, that's 10. So C4H10 is an alkane, or it is an non-cyclic saturated hydrocarbon molecule. Dear students, इनमें जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम अल्केन्स नहीं कहते हैं, बल्कि उनको हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं, साइक्लो अल्केन्स. और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूला से, दैट इज CnH2n plus 2 into 1 minus R. Since we call them cycloalkanes, so it means that they contain rings, cyclic carbocycles, rings or carbocycles. और यहाँ पे जो R है इस फॉर्मूला में, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बोसाइकल्स और नंबर ऑफ रिंग्स. Now dear students, coming to the second type, that is the unsaturated hydrocarbon. Dear students, unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain either carbon-carbon double bonds or carbon-carbon triple bonds. और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं इनको हम अल्कीन्स के नाम से जानते हैं, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वी कॉल देम अल्काइंस. एंड इनकी जो जनरल फार्मूला होती है जिनसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज CnH2n. और यहाँ पे इनकी जो फार्मूला है दैट इज CnH2n minus 2. सपोज यहाँ पे हमने n को 4 लिया था, तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन निकला था दैट इज C4H10, जिसको हम कहेंगे कि इट इज़ एन अल्केन. अगर यहाँ पे सपोज हम n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, सो इट इज C4H8. सो दिस इज C4H8, this is C4H10. This is non-cyclic saturated hydrocarbon molecule, and this is yes again non-cyclic unsaturated hydrocarbon molecule, और this is alkene. अगर यहाँ पे n को 4 प्लेस करेंगे, so it is C4H, 4 2s are 8, 8 minus 2, that is C4H6. So here we have 10 hydrogen atoms, we have 8, we have 6, and all these contain similar number of carbon atoms, but they are different. One is saturated hydrocarbon, non-cyclic, another one is alkene, and the third one is alkyne. So dear students, तीसरा जो है aromatic hydrocarbon, इनको हम arenes कहते हैं. Usually these arenes they contain planar, or simply they contain planar conjugated systems, जिनको हम aromatic rings कहते हैं. aromatic rings. सपोज हमारे पास एक aromatic ring है दैट इज बेंजीन. इसमें जो डबल बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, दे आर delocalized, they are in conjugation. We have here alternate single and double bonds. और planar है, सभी molecules, सभी bonds they lie in the same plane, और this is an aromatic ring. और जिन हाइड्रोकार्बन्स में इसी टाइप की कोई रिंग होगी, यही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये एरोमेटिक रिंग होनी, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, कोई भी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, लेकिन रिंग जो होनी चाहिए दैट शुड बी प्लानर एंड कंजुगेटेड सिस्टम. और उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स,
ये जो हमने इस अभी तक पढ़ा, दीज आर द सिंपल थिंग्स, बहुत इजी थिंग्स हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको 3 कंसेप्ट्स याद रखने। एक कंसेप्ट है एंगल स्ट्रेन और इसी के साथ है दूसरा रिएक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। Dear students, while dealing with this topic, hydrocarbon, you must know 3 important concepts. The first concept is angle strain, second is reactivity, and third one is order of preference. और ये हम अल्कैन, अल्कीन, अल्काइन के बीच में पढ़ेंगे. So we will study them between alkane, alkene, alkyne. Dear students, all these, they are non-cyclic systems. ये non-cyclic जिनमें कार्बन एटम्स या तो लीनियर चेन्स या ब्रांच बनाते हैं. They do not contain rings या कार्बोसाइकल्स. So alkane जो है, this is represent like this. एक कार्बन इसमें जो है like this, tetrahedral like this. यहाँ पे हमने देखा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है और इनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. और बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे है, इट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट. देयर स्टूडेंट्स, अल्कीन जो है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. सिंस कार्बन जो है टेट्रावैलेंट, सो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तीसरा चौथा बॉन्ड लाइक दिस. यहाँ पे भी और 2 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे जो सैचुरेशन होगी दैट विल बी विद हाइड्रोजन एटम्स. और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री. और तीसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज अल्काइन. हियर वी हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड 3 बॉन्ड कार्बन बनाता है. सो ये है 4th बॉन्ड एंड दिस इज द 4th बॉन्ड. और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री. सो डियर स्टूडेंट्स, अल्केन का जो बॉन्ड एंगल है, अगर हम इसके बॉन्ड एंगल को इनके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, दीज टू दे हैव हायर बॉन्ड एंगल्स. हायर बॉन्ड एंगल्स. सो अल्कीन और अल्काइन का बॉन्ड एंगल जो है दैट इज हायर और इसके कारण मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है एंड दिस वी कॉल एज द एंगल स्ट्रेन. सो एंगल स्ट्रेन में सबसे ज़्यादा अल्कीन में है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है. उससे कम है अल्काइन में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है और अल्कीन में उससे कम. और लीस्ट हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल एंगल स्ट्रेन जो है या वो अल्केन में है. सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. और सेकंड जो है रिएक्टिविटी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बॉन्ड्स है, चारों बॉन्ड सिंगल है, दे आर स्टेबल, दे आर स्ट्रॉन्ग. और बॉन्ड एंगल के कारण जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है. और यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड्स दे आर वीक, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर डिलोकलाइज्ड, दे आर मोबाइल. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मली हेल्ड नहीं होते, वो इन कार्बन एटम्स के बीच में घूमते रहते हैं. सो दूसरी बात कि एंगल स्ट्रेन के कारण जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू अल्कीन. और जो अल्केन्स होते हैं दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव और वी कैन सी दे आर अनरिएक्टिव. और तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं तो इस मॉलिक्यूल को क्या हम अल्केन कहेंगे या अल्कीन कहेंगे या अल्काइन कहेंगे? क्या ये मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन है? डियर स्टूडेंट्स, इफ a single molecule or if a single molecule contain 2 or all these bonds, single bonds, carbon carbon double or carbon carbon triple bond, how can we treat this molecule? इसको हम क्या treat करेंगे, whether it is an alkane or alkene or alkyne? So dear students, अगर
ट्रिपल बॉन्ड होगा इन दो के साथ तो हम ट्रिपल बॉन्ड को पहली प्रेफरेंस देंगे। अगर ट्रिपल नहीं होगा ये दो बॉन्ड्स होंगे सिंगल एंड डबल तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। और डियर स्टूडेंट्स सबसे लास्ट प्रेफरेंस जो है दैट गोज टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। So these are the three important concepts which you should remember, that is the angle strain, and the second one is reactivity, and the third one is order of preference. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन हाइड्रोकार्बन में जो ये हाइड्रोजन एटम है, if this is replaced by certain elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, तो हमें इन हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स हमें मिलेगा जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सो सिंपली यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीन टाइप के यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने यहाँ पे तीन टाइप्स के डिस्कस किए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो एंटायरली सिंगल बॉन्ड्स के बने हुए होते हैं और सैचुरेट होते हैं विद कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। और ये सिंगल बॉन्ड जो है दिस इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। अगर हम नॉन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, वो इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं CnH2n+2। इनको हम अल्केन्स कहते हैं। और यहाँ N जो है N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे N अगर हम 4 लेंगे तो इस फॉर्मूला में N का वैल्यू डाल के C4H10 मॉलिक्यूल हमें मिलता है। सो ये एक अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं लेकिन दे कंटेन रिंग्स या कार्बोसाइकल्स, उनको हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनको हम अल्कीन्स कहते हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनको हम अल्काइन्स कहते हैं। और अल्कीन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं विद दिस जनरल फार्मूला CnH2n, और अल्कीन्स को हम इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n-2। सो हमने यहाँ पे N को 4 लिया। सो यहाँ पे भी N=4, तो अल्कीन जो हमें मिला C4H8, यहाँ पे अल्काइन जो मिला C4H6। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज से हमें पता चलेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल वेदर इट इज़ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अल्कीन है या अल्कैन है या अल्काइन है। डियर स्टूडेंट्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन which are also known as arenes. They contain aromatic rings. These aromatic rings, they are planar conjugated systems which contain alternate single and double bonds. और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया कि एंगल स्ट्रेन क्या है हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सिंस अल्केन्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है दैट इज टेट्राहाइड्रल, एक कार्बन जो इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट। और जो अल्कीन है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल दैट इज़ 120, ये भी 120, ये भी 120, और अल्काइन में 180 बॉन्ड एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन और अल्काइन का बॉन्ड एंगल हायर है एज कम्पेयर टू अल्काइंस। सो they are having angle strains. सो अल्काइन में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, अल्कीन में उससे कम, और अल्काइन में लीस्ट एंगल स्ट्रेन है और नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। सो रिएक्टिविटी में की बात करेंगे। सो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं,
सभी बॉन्ड्स स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अल्कीन्स में ये जो एक डबल बॉन्ड होता है, दिस इज एक्चुअली डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लूजली बाउंड होते हैं बिटवीन दीज टू एटम्स। और यहाँ पे दो पेयर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, यहाँ पे 4 डिलोकलाइज्ड एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट इज वाई अल्काइन जो है अगेन प्लस द एंगल स्ट्रैंड इट इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कीन, और अल्कीन अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और हम ये कह सकते हैं अल्केन जो है, अल्कीन इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एज कम्पेयर टू द अदर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में हमने ये देखा कि हमें ट्रिपल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस देना है, then double bond and then single bond. So dear students, hope that you will like this class. Thanks.